नमस्कार दोस्तों आपने क्राइम की दुनिया में बहुत से सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको भारत की एक ऐसी महिला सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके कत्ल का मकसद आपको झकझोर के रख देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह देश की शायद पहली ऐसी सीरियल किलर होगी जिसने अपनी हैवानियत का शिकार सिर्फ उन मासूम बच्चियों को बनाया जो खूबसूरत थी, सुंदर थी। पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो सुंदर दिखने वाले बच्चों को देखते ही उन्हें पानी में डुबोकर मार देती, और वह ऐसा इसलिए करती क्योंकि उनकी सुंदरता से उसे जलन होती थी। यह शायद पहली ऐसी कातिल होगी जिसने कत्ल का तरीका भी एक जैसा चुना, सभी को पानी में डुबोकर मारा। और इस दरिंदगी को छुपाने के लिए उसने ऐसा किया जो कोई माँ सोच नहीं सकती। उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को उसी तरीके से मार डाला ताकि किसी को उस पर शक न हो। और इसी शक से बचने के लिए उसने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को पानी में डुबोकर मार दिया। कौन है यह महिला? क्यों उसे सिर्फ अपने मायके और ससुराल के सुंदर बच्चियों से नफरत थी? क्या होता अगर वो पकड़ी नहीं जाती? और कैसे सिर्फ 4 कत्ल के बाद उसके खौफनाक राज का पर्दाफाश हुआ? यह कहानी है हरियाणा के पानीपत की पूनम की, उस पढ़ी लिखी सभ्य दिखने वाली महिला को जिसके अंदर एक खुखार साइको किलर छिपा था। ये कहानी पूरी जानने के लिए बने रहिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, एक खौफनाक साइकोलॉजी की है। साल 2019, सोनीपत की पूनम की शादी पानीपत के नीरज से हुई। पूनम अच्छी पढ़ी लिखी थी, पॉलिटिकल साइंस में एमए, और शादी के बाद पति के सहयोग से उसने बीएड भी क्लियर किया। सब ठीक चल रहा था। 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ, शुभम। लेकिन जैसे जैसे शुभम बड़ा हुआ, पूनम की जिंदगी में एक अंधेरा उतरने लगा। रिश्तेदार, मायके वाले, ससुराल वाले अक्सर शुभम को देखकर कहते, पूनम तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया है, सुंदर नहीं दिखता है। शुरू में पूनम ने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा कि उसे लोग खूबसूरत कह रहे लेकिन मेरे बेटे को नापसंद कर रहे। यही गुस्सा तब जलन में बदल गया जब वो देखती कि परिवार के किसी फंक्शन में लोग दूसरी बच्चियों की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। उसे लगा कि लोग उसके बेटे की सुंदरता को नकार कर दूसरों की बच्चियों को सुंदर बता रहे हैं। यह ईर्ष्या धीरे धीरे एक हैवानियत का रूप ले रही थी। और फिर आया वो खौफनाक दिन जब पूनम की इस जलन ने पहला शिकार किया। नवंबर 2023, पूनम की ननद की 11 साल की बेटी इशिका छुट्टियों में उनके घर आई थी। इशिका बहुत सुंदर थी और जैसा कि होना था, लोग उसकी तारीफों की पुल बांधने लगे। पूनम के लिए यह बर्दाश्त के बाहर हो गया। जिस सुंदरता से उसे नफरत थी वो उसके अपने घर में मौजूद थी। एक रोज घर में कोई नहीं था, पति घर से बाहर था। सिर्फ पूनम, इशिका और 3 साल का शुभम थे। पूनम इशिका को छत पर पानी की टंकी के पास लेकर गई। हरियाणा के घरों में ऐसी टंकियां हर किसी के घरों में होती। और फिर उसने इशिका को उठाकर पानी के टंकी के अंदर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर थी। लेकिन इस दरिंदगी को 3 साल के शुभम ने देख लिया। उसने अपनी माँ को इशिका को पानी के टंकी में डालते हुए देख लिया। पूनम घबरा गई, उसे लगा शुभम किसी और को बता देगा। और फिर इस साइको किलर ने वो किया जो उसकी मानसिकता को दर्शाता है। बचाव के लिए उसने अपने ही बेटे शुभम को उसी पानी के टंकी में डाल दिया, अपनी ही कोख को मार डाला। कुछ देर बाद सभी बच्चों को ढूंढने लगे और साथ साथ पूनम भी उनके साथ ढूंढने लगी। जब लोग बच्चों को ढूंढते हुए टंकी के पास पहुंचे तो अंदर 2 लाशें तैर रही थी, इशिका और शुभम की। क्योंकि शुभम भी मारा गया था इसलिए पूनम पर किसी ने शक नहीं किया। सबने इसे एक हादसा मान लिया। पूनम इस बात से खुश थी कि सुंदर इशिका अब नहीं रही और उसका बेटा जिसके सुंदर न होने के ताने उसे मिलते थे वो भी अब नहीं रहा। साल बीता और 2025 आ गया। पूनम दूसरे बेटे को जन्म दे चुकी थी। अगस्त में वह अपने मायके गई। वहां उसे अपने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया मिली। जिया भी सुंदर थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। और पूनम के अंदर का शैतान फिर जाग गया। उसे इशिका की याद आई और उसे गुस्सा आया। वही मौका, वही तरीका, जब घर में कोई नहीं था। पूनम जिया को छत पर ले गई और पानी के टंकी में डुबोकर मार दिया। जिया की सुंदरता पूनम को भीतर तक चुभ रही थी और फिर वही तरीका, बच्ची को घर से दूर ले जाती है, पानी की होद में सिर दबाकर डुबो देती है। ये था तीसरा कत्ल। जिया की मौत को भी हादसा मान लिया गया, लेकिन इस बार पूनम के चचेरे भाई को शक हुआ। एक ही तरह का हादसा बार बार अपने परिवार में कैसे? लेकिन शक किस पर करे? पूनम उनकी अपनी थी। फिर भी इस गहरे होते शक पर भी किसी ने कार्रवाई नहीं की। यह सोचकर कि शायद यह किस्मत थी। जिया की मौत भी एक अनसुलझा राज बनकर रह गई।
फिर आया दिसंबर 2025। पूनम अपने पति के मामा के शादी में गई। वहां उसे मिली विधि, 6 साल की छोटी बच्ची, उसी परिवार की। शादी का मौका था। विधि अच्छे से तैयार थी और बेहद क्यूट लग रही थी। लोगों ने विधि की खूबसूरती की तारीफ की और पूनम की अंदर की आग फिर से भड़क उठी। उसने अंदर ही अंदर फैसला किया कि चौथा कत्ल विधि का ही होगा। बारात जाने वाली थी। पूनम ने तबीयत खराब होने का बहाना किया और घर पर ही रुक गई। घर पर सिर्फ कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी। पूनम ने मौका देखा, विधि को सीढ़ियों के पास खेलते हुए पकड़ा और स्टोर रूम में ले गई। स्टोर रूम में एक छोटा सा प्लास्टिक का बाथ टब था। पूनम ने उसमें पानी भरा, दरवाजा बंद किया और विधि का गला पकड़कर उसका सर पानी में डाल दिया। कुछ देर तड़पने के बाद विधि शांत हो गई। पुलिस पूछताछ में पूनम ने बताया कि वह पानी में इसलिए डुबोती थी ताकि वह पुख्ता यकीन कर सके कि मौत हो चुकी है। जब तक बुलबुला आता है जान होती है। जब पानी शांत हो जाता है तो वह संतुष्ट हो जाती थी कि उसका शिकार मर चुका है। बाद में जब पुलिस ने पूनम से पूछा कि उसने हर बच्ची को पानी में ही डुबोकर क्यों मारा, तब पूनम ने बताया कि पानी में डुबोकर मारने से उसे आसानी से ये पता चल जाता था कि बच्ची मर चुकी है। उसकी सांसों से वो उसकी मौत का अंदाजा लगा लेती थी। विधि के कत्ल के बाद पूनम बाहर निकली। जल्दबाजी में उसके कपड़े गीले हो गए थे, जिस पर कुछ लोगों की नजर पड़ी। उसने दूध या पानी गिरने का बहाना किया। विधि के ना मिलने पर जब स्टोर रूम में देखा गया तब स्टोर रूम में लाश मिली। अगर विधि के दादाजी शक नहीं जताते तो यह हत्या भी हादसा में तब्दील हो जाता। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने देखा कि 6 साल की बच्ची इतने छोटे टब में डूब नहीं सकती और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। यह हादसा नहीं, कत्ल था। जांच शुरू हुई। गीले कपड़े, बारात में न जाना, घबराहट पूनम की ओर इशारा कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी संदिग्ध हरकतें कैद थी। और तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। परिवार वालों ने बताया कि यह चौथा मामला था। पहले भी इशिका, शुभम और जिया की मौत भी इसी तरह पानी में डूबने से हुई। पुलिस के शक की सुई पूनम पर टिक गई। पूछताछ में थोड़ी सख्ती दिखाते ही MA B.Ed पास पढ़ी लिखी पूनम ने विधि के कत्ल की बात मानी। लेकिन पुलिस को लगा कि यह सिर्फ एक कत्ल नहीं है, यह एक पैटर्न है। दोबारा पूछताछ हुई और फिर पूनम ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने माना कि उसने इशिका, शुभम, जिया और विधि चारों को मारा है। आरोपी महिला ने स्वीकार किया है कि अब तक उसने 4 बच्चों की हत्या की है। पूनम ने बताया कि उसे उन सुंदर बच्चियों से जलन थी जिनके लिए लोग उसके बेटे को कमतर समझते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक साइको किलिंग थी जिसका मकसद सिर्फ सुंदरता से नफरत था। पूछताछ में महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि मुझसे कोई सुंदर ना दिखे इसलिए बच्चों को मारती थी, शक ना हो इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। पूनम ने सिर्फ अपने खानदान की बच्चियों को निशाना बनाया क्योंकि उसके अनुसार वही लोग उसके बेटे के बारे में बात करते थे और उसे डर था कि बच्चियां आगे चलकर उससे ज्यादा सुंदर न हो जाए। एक महिला, एक माँ जिसके अंदर ईर्ष्या का शैतान इतना बड़ा हो गया कि उसने 4 मासूमों की जान ले ली, जिसमें उसका अपना खून भी शामिल था। पुलिस के अनुसार अगर वह पकड़ी नहीं जाती तो उसके खानदान की कोई भी सुंदर बच्ची सुरक्षित नहीं थी। उसकी गिरफ्तारी ने शायद कई मासूमों की जान बचाई। यह कहानी हमें बताती है कि सुंदरता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन जब यह जलन में बदलती है तो इंसानियत का सबसे भयानक रूप सामने आता है। पूनम एक साइको किलर जिसने पानी की टंकी को हैवानियत का हथियार बनाया। दोस्तों, पूनम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, एक माँ अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार सकती है क्योंकि उसे साइको किलर का शक छुपाना था? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और सच्ची कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे ऐसे और एक खौफनाक कहानी के साथ।